श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय हो माता पार्वती की। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में। सबसे पहले सभी माताओं, बहनों और बेटियों को कजरी तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कजरी तीज के बारे में जानकारी, लेकिन उससे पहले सभी से करबद्ध निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं और कमेंट्स बॉक्स में जय हो माँ पार्वती की हर हर महादेव लिखना ना भूलें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो तीज सावन के महीने में आती है उसको हरियाली तीज के नाम से जानते हैं। और एक बहुत पुरानी कहावत है जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि आई तीज बो गई बीज, यानी जब ये तीज का त्योहार आता है उसके बाद तो त्योहारों की, व्रतों की, उपवासों की झड़ी लग जाती है। तो चलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कजरी तीज के बारे में। कजरी तीज हर साल भादों के महीने में कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और उनकी सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। तो वहीं जो भी अविवाहित कन्याएं हैं वो भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखती हैं। क्योंकि वो चाहती हैं कि उन्हें उनके मनपसंद वर की प्राप्ति हो और अच्छे और समय पर विवाह की कामना करती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत के पुण्य से सभी भक्तों की मनोकामनाएं अतिशीघ्र पूर्ण होती हैं। इस दिन जो भी श्रद्धालु या जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास सच्चे मन से व्रत रखते हैं, ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव और देवी पार्वती की भक्ति भाव से पूजा करने से, इस व्रत को करने से निसंतानों को संतान सुख भी मिलता है। कजरी तीज को साल भर में आने वाले प्रमुख तीजों में से एक माना जाता है, इसीलिए इसे बड़ी तीज या कजरी तीज के नाम से भी जानते हैं। और इस बार की तो बात ही निराली है, क्योंकि इस बार कजरी तीज के शुभ अवसर पर बहुत सारे शुभ संयोग बनने वाले हैं, जिनमें सुकर्मा योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और शिववास योग बन रहा है। इस दिन महिलाएं निर्जल व्रत रखकर शाम के समय माँ पार्वती की विधि विधान से पूजा अर्चना करती हैं। पूजा करने के लिए इस दिन नीम के पेड़ की भी पूजा की जाती है, जिसमें कुमकुम, हल्दी, अक्षत, मेहंदी, काजल, फल और मिठाई अर्पित किए जाते हैं। इसके बाद महिलाएं सब इकट्ठे होकर कजरी तीज के व्रत की कथा सुनती हैं। कुछ जगह पर इस व्रत में रात को चंद्र दर्शन करने के बाद व्रत का पालन कर दिया जाता है, लेकिन हर किसी की अपनी अपने रीति रिवाज और परंपराएं हैं। कुछ जगहों पर अगले दिन सुबह के सूर्योदय की पहली किरण के साथ इस व्रत को खोला जाता है, यानी कि इसका पालन किया जाता है। कजरी तीज के व्रत में रात के समय चंद्र देवता को सत्तू से बने हुए व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। इसके अलावा सत्तू का सेवन करके भी व्रत का पालन कुछ जगह पर करते हैं। इसीलिए इस तीज को सतुआई या सातुड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन कजरी के गीत गाए जाते हैं और विवाहित महिलाओं के जीवन में यह बहुत ही शुभ दिन माना जाता है, क्योंकि वे अपने सुहाग को अखंड रखने के लिए माँ पार्वती से कामना करती हैं और वरदान प्राप्त करती हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इस साल 2025 में कजरी तीज का व्रत किस दिन है, पूजा के शुभ मुहूर्त कब कब पड़ेंगे और रात को चांद के दर्शन का शुभ समय कौन सा रहेगा। इस बार भादों कृष्ण तृतीया तिथि प्रारंभ हो रही है 11 अगस्त सोमवार सुबह 10:34 से और तृतीया तिथि समाप्त हो रही है 12 अगस्त मंगलवार को सुबह 8:40 पर। तृतीया तिथि इस बार 2 दिन है, लेकिन ज्यादातर जगह पर उदया तिथि को मानते हैं और उदया तिथि के अनुसार ही कजरी तीज का व्रत रखा जाता है। तो इस बार कजरी तीज का व्रत रहेगा 12 अगस्त को। उस दिन मंगलवार का दिन है और इसी दिन भादो मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी भी पड़ रही है। तो इसीलिए एक दिन में 2 व्रत हैं, इस दिन रखे जा सकते हैं। लेकिन सबसे विशेष और ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बार कजरी तीज के व्रत में भद्रा का साया भी रहेगा। भद्रा को शुभ नहीं मानते हैं, कई अवस्थाओं में भद्रा से बचाव भी अच्छा रहता है।
भद्रा 20 दिन लग रही है और यह भद्रा इस बार मृत्युलोक में वास करेगी, जिस कारण से यह अशुभ भी रहेगी और भारी भी पड़ेगी। ऐसे में हो सकता है कि कुछ जगह पर 11 अगस्त सोमवार के दिन कजरी तीज का व्रत रख लिया जाए, क्योंकि सोमवार के दिन भद्रा नहीं है, भद्रा सोमवार की रात से शुरू होगी। और दूसरी बात यह है जिस पर ध्यान दें कि सोमवार को प्रदोष काल का और चंद्रोदय का समय भी तृतीया तिथि के अंदर ही अंदर प्राप्त होगा। लेकिन आपके यहाँ और आपने किस दिन व्रत रखा है, कमेंट्स बॉक्स में अवश्य ही बताइएगा। कजरी तीज की पूजा का प्रातःकाल मुहूर्त रहेगा सुबह 4:44 से 8:40 तक, और इसी प्रकार शाम की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। तो प्रदोष काल समय 6:12 से लेकर 7:42 तक रहेगा। इस दिन चंद्रोदय होगा रात को 9:06 पर। शाम की पूजा आप अपने विधि विधान के अनुसार कर सकते हैं, लेकिन चंद्रमा की पूजा रात को 9:06 के बाद आप कर सकती हैं। आसमान में यदि बादल हो, बारिश हो रही हो और अगर आप चांद के दर्शन ना कर पाएं तो आप भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान चंद्र देवता की या चंद्र यंत्र की पूजा करके भी अर्घ देकर अपने व्रत का पालन कर सकती हैं, क्योंकि इस बार पंचक भी लगे हुए हैं। 10 अगस्त से पंचक प्रारंभ हो चुके हैं, जो कि 15 अगस्त को समाप्त होंगे और यह रोग पंचक हैं। तो इस बार रोग पंचक के बीच में कजरी तीज का व्रत रखा जा रहा है। अब जान लेते हैं भद्रा काल के समय के बारे में। इस बार 11 अगस्त सोमवार को रात 9:38 से लेकर अगले दिन सुबह 8:40 तक भद्रा रहेगी। अगर आप भद्रा के समय को मानते हैं या विचार करते हैं, वैसे करना भी चाहिए, क्योंकि भद्रा को मृत्यु लोक में यानी कि पृथ्वी पर शुभ नहीं माना जाता और उसका असर हर शुभ काम पर रहता ही रहता है। और जब भी मृत्यु लोक में भद्रा का वास होता है तो यह बहुत अशुभ मानी जाती है। इसीलिए आप इस बात का ध्यान रखें और परम पिता परमेश्वर की कृपा आप सभी पर बनी रहे, इसके लिए अपने कजरी तीज का व्रत विधि विधान के अनुसार ही करें। तो यह थी कजरी तीज की जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अवश्य ही बताएं। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें।